नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमन कुमार। आपका स्वागत है ग्लोब हरियाणा न्यूज़ पर। यहां आपको हरियाणा की हर बड़ी और ताज़ा खबर सबसे पहले विस्तार से मिलेगी। बने रहिए ग्लोब हरियाणा न्यूज़ के साथ। आज 11 जुलाई 2026 वार शनिवार। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। 11 जुलाई यानी आज के दिन हरियाणा में मौसम का मिजाज मिला जुला रहने की संभावना है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। उत्तर हरियाणा के अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र तथा करनाल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं गरज चमक हो सकती है। वहीं कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत और रोहतक में बादलों के बीच हल्की बारिश की छींटें पड़ने की संभावना है। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी और चरखी दादरी में हुमस अधिक रहेगी। हालांकि कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और झज्जर में बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। प्रदेश भर में अधिकांश तापमान 33 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जींद दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे देश और एशिया की सबसे पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेनों में शामिल मानी जा रही है। हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली यह ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच संचालित होगी। यह लगभग 89 किलोमीटर का सफर तय करेगी। ट्रेन में एक बार हाइड्रोजन फ्यूल भराने के बाद यह करीब 350 से 360 किलोमीटर तक चल सकेगी। इस ट्रेन में कुल 2638 यात्री सफर कर सकेंगे, जबकि बैठने के लिए 682 सीटों की व्यवस्था होगी। इस उपलब्धि के साथ भारत हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। इससे पहले जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन हाइड्रोजन ट्रेनों का सफल संचालन कर चुके हैं। यह परियोजना भारतीय रेलवे के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है, जो देश को आधुनिक, हरित और पर्यावरण अनुकूल रेल परिवहन की दिशा में नई पहचान दिलाएगी। हरियाणा के विश्वविद्यालयों में कार्यरत कच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बड़ी खबर सामने आई। राज्य सरकार ने प्रदेश की सभी विश्वविद्यालयों में कार्यरत कच्चे असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियमित करने की प्रक्रिया तेज करने के संकेत दिए। इसी क्रम में सरकार ने हरियाणा की 10 प्रमुख विश्वविद्यालयों में कार्यरत कच्चे असिस्टेंट प्रोफेसरों का पूरा विवरण और आवश्यक रिकॉर्ड जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए। सरकार ने अल्टीमेटम दिया कि असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियमित करने के लिए प्रतिक्रिया को शीघ्र पूरा करना होगा। हालांकि नियमितीकरण की प्रक्रिया संबंधित नियमों, पात्रता और सरकारी मंजूरी के अनुसार पूरी की जाएगी। हरियाणा की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किस्त जारी कर दी है। सरकार ने इस किस्त के तहत कुल 209 करोड़ 69 लाख रुपए सीधे 2,92,000 महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर किए। इसके साथ ही सरकार ने प्रदेश के पात्र लाभार्थियों की बुढ़ापा पेंशन भी जारी की, जिसमें लाखों बुजुर्गों को समय पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिलेगा। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना और बुजुर्गों को नियमित वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना है। सरकार ने कहा कि सभी पात्र लाभार्थियों तक योजना का लाभ समय पर पहुंचाया जाता रहेगा। हरियाणा के चानोत गांव में पेयजल के लिए टी कनेक्शन की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना लगातार जारी है। शुक्रवार 10 जुलाई को यह धरना 56वें दिन में प्रवेश कर गया। इसी क्रम में हांसी स्थित मैरिज पैलेस में शरव खाप महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न खाप पंचायतों और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। महापंचायत की अध्यक्षता रोगी खाप के प्रधान हरदीप शर्मा ने की। महापंचायत में सरकार को चेतावनी देते हुए कहा गया, यदि 14 जुलाई तक मुख्यमंत्री उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लेते हैं तो चानोत गांव को टी कनेक्शन उपलब्ध नहीं करवाया जाता है। तो 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे के दौरान उनसे मिलकर उनके समक्ष यह मुद्दा उठाया जाएगा। महापंचायत में यह भी कहा गया कि इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो प्रदेश की खाप पंचायतें और किसान संगठन आंदोलन को और व्यापक रूप देंगे। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि चानोत गांव को जल्द से जल्द पेयजल के लिए टी कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाए।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा है कि E20 एथेनॉल ईंधन से वाहन खराब हो रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि E20 ईंधन के कारण वाहन खराब होने की बात सही नहीं है। इस तरह की भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है। हालांकि उन्होंने यह जरूर माना है कि कुछ वाहनों में एथेनॉल मिश्रण ईंधन के उपयोग से माइलेज पर असर जरूर पड़ सकता है, लेकिन इससे इंजन खराब होने का दावा सही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2023 से पहले के वाहनों के संबंध में वाहन निर्माता कंपनियों को आवश्यक सहायता और समाधान उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि एथेनॉल से जुड़ी कोई भी तकनीकी समस्या सामने आती है तो उपभोक्ता को आवश्यक अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। सीधी कंपनियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि उनकी गाड़ी बिना एक्स्ट्रा खर्च के ठीक होगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC की ग्रुप 3 CAT भर्ती प्रक्रिया के तहत शुक्रवार को आयोजित होने वाली परीक्षा भारी बारिश के कारण स्थगित कर दी गई। लगातार बारिश से परीक्षा केंद्रों और मैदानों में जलभराव होने के चलते आयोग ने अभ्यर्थियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया। HSSC ने बताया कि परीक्षा की नई तिथि और आगे का शेड्यूल जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से अपील है कि वे किसी भी अपडेट के लिए समय समय पर HSSC की आधिकारिक पोर्टल पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा की राजनीति में एक और बड़ी चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भाजपा के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कुछ समय तक बातचीत हुई, लेकिन इस मुलाकात को लेकर न तो कांग्रेस और न ही भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। चर्चा है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह पहले भी भाजपा का हिस्सा रह चुके हैं। उनके बेटे ब्रिजेंद्र सिंह हिसार से सांसद रह चुके हैं। ऐसे में उनकी भाजपा में संभावित वापसी को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि फिलहाल इन अटकलों की किसी भी पक्ष ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, इसलिए इसे केवल राजनीतिक चर्चाओं के रूप में ही देखा जा रहा है। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने सैटेलाइट तकनीक आधारित संचार सेवा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सैटेलाइट से कनेक्ट होने वाले इस फोन की अनुमानित कीमत 1 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। यह फोन सामान्य मोबाइल से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि इसे कॉल करने या रिसीव करने के लिए मोबाइल टावर या पारंपरिक नेटवर्क की आवश्यकता नहीं होगी। सैटेलाइट कनेक्टिविटी के माध्यम से दूर दराज और नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में भी संचार संभव हो सकेगा। इसके खास विशेषता यह भी बताई जा रही है कि यह बिना पारंपरिक सिम कार्ड के काम कर सकता है। हालांकि ऐसे सैटेलाइट फोन को सामान्य तरीके से नहीं खरीदा जा सकेगा। सुरक्षा कारणों के उपयोग और खरीद के लिए सरकार की अनुमति तथा लागू नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। यह तकनीक उन क्षेत्रों में भी संपर्क बनाए रखने में मदद करेगी जहां मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं होता है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे ग्लोब हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रमन कुमार। फिर मिलेंगे अगली कोई नई खबर, नई अपडेट के साथ। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार, जय हिंद।